नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरजला, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। फोलिक एसिड को हम विटामिन बी के नाम से भी जानते हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, स्पेशली इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीएनए सिंथेसिस के लिए, सेल डिवीजन और रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए। ये सारी चीजें पुरुषों में भी और महिलाओं के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में भी बहुत सहायक होते हैं। फोलिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्रेगनेंसी के दौरान भी, क्योंकि ये अर्ली डेवलपमेंट, एम्ब्रियो के अर्ली डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। लेकिन इसका जो रोल है प्री कंसेप्शन मतलब प्रेगनेंसी के पहले भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फर्टिलिटी आउटकम्स इंप्रूव होते हैं और कंजेनिटल डिसेबिलिटीज यानी बच्चे में किसी भी तरह के अबनॉर्मैलिटीज होने से फोलिक एसिड इसका रिस्क कम करता है। फोलिक एसिड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में क्यों जरूरी है, हम जानने की कोशिश करते हैं। ये एक क्वालिटी को इंप्रूव करता है। फोलिक एसिड सेल डिवीजन और डीएनए सिंथेसिस को सपोर्ट करता है, मैंने कहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग के मैच्योरेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए। ये दोनों चीजें फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। अगर ठीक मात्रा से आपके ब्लड लेवल्स में फोलिक एसिड रहे, महिलाओं में चांसेस ऑफ कंसेप्शन यानी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं नेचुरली भी और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव मेथड जैसे आईवीएफ के साथ भी। स्टडीज हमें ये भी बताते हैं कि महिलाएं जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करवा रही होती हैं, तो उनमें अगर हाई लेवल्स ऑफ फोलिक एसिड हो तो उनके चांसेस हाई क्वालिटी एग्स प्रोड्यूस करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिससे एम्ब्रियो क्वालिटी और प्रेगनेंसी आउटकम्स भी अच्छे होते हैं। पुरुषों में भी ये सहायक होता है। फोलिक एसिड एक की रोल प्ले करता है मेल फर्टिलिटी में भी। ये स्पर्म के प्रोडक्शन और उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि उसमें भी डीएनए रेप्लिकेशन और रिपेयर होता है, तो उसके इंप्रूवमेंट के लिए भी सहायक होता है। जिनमें लो फोलिक एसिड के लेवल्स होते हैं उनमें पोअर स्पर्म काउंट, मोटिलिटी या अबनॉर्मैलिटी मॉर्फोलॉजी में, शेप में देखा गया है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। अगर फोलिक एसिड सप्लीमेंट दिया जाए तो स्पर्म हेल्थ ठीक होता है और क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी स्पर्म में कम होते हैं। यही नहीं, फोलिक एसिड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कम करने में भी सहायक होता है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट और वेल नोन बेनिफिट है, जिससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कम होते हैं, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा कहते हैं, एनेंसेफेली कहते हैं। डेवलपिंग एम्ब्रियोज में ये इस रिस्क को कम करता है। न्यूरल ट्यूब जो ब्रेन और स्पाइन कॉर्ड फॉर्म करता है, ये अर्ली प्रेगनेंसी में ही तैयार होना शुरू होता है। इनफैक्ट जब महिला प्रेग्नेंट होती है, लेकिन उसको ये एहसास होने के पहले भी ये डेवलपमेंट होना शुरू होता है। सो बहुत अर्ली स्टेजेस में जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, अगर उनमें फोलिक एसिड लेवल्स ठीक हो प्रायर टू कंसेप्शन और अर्ली प्रेगनेंसी में, उनके रिस्क भी बर्थ डिफेक्ट्स के कम हो जाते हैं। मोस्टली हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का रिकमेंडेशन 400 से 800 माइक्रोग्राम्स ऑफ फोलिक एसिड डेली लेने का है, और ये एटलीस्ट एक महीना पहले, प्रेगनेंसी के एक महीने पहले लेने के लिए रिकमेंड किया जाता है और थ्रू आउट प्रेगनेंसी लेने के लिए भी कहा जाता है। आईवीएफ के सक्सेस में भी इसका रोल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एंडोमेट्रियल हेल्थ को इंप्रूव करता है, एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन चिपकने के लिए सहायक होता है। कुछ स्टडीज तो ये भी कहते हैं जो फोलिक एसिड आईवीएफ के दौरान ले रहे होते हैं उनमें प्रेगनेंसी के रेट्स बेटर होते हैं और आउटकम्स भी अच्छे होते हैं, यानी लाइव बर्थ रेट्स भी अच्छे होते हैं। रिसर्च तो ये भी कहता है कि ज्यादा फोलेट लेवल्स रहने पे अच्छा रिस्पांस होता है ओवेरियन रिस्पांस, ओवेरियन स्टिमुलेशन देने के टाइम। आईवीएफ के दौरान जब इंजेक्शंस दिए जाते हैं ओवेरियन रिस्पांस के लिए, अंडों को बढ़ाने के लिए, तब उनमें फोलिक एसिड लेवल्स अगर ज्यादा हो तो रिस्पांस अच्छा होता है, जिससे हाई क्वालिटी के एम्ब्रियोज तैयार होते हैं और ज्यादा चांसेस होते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। फोलिक एसिड क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होता है, मैंने कहा, स्पर्म्स और एग्स में। तो अगर डेफिशिएंसीज हो तो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज के रिस्क ज्यादा होते हैं, जैसे एन्यूप्लॉइडी जिसमें कम क्रोमोसोम्स या ज्यादा क्रोमोसोम्स होना, इसकी वजह से मिसकैरेजेस या फेल्ड प्रेगनेंसीज भी होते हैं। हेल्दी सेल डिवीजन होने की वजह से फोलिक एसिड ये रिस्क को कम करता है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स के रिस्क को कम करता है और हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए सहायक होता है। जिन महिलाओं में जेनेटिक म्यूटेशन होता है MTHFR जीन का, उनमें फोलिक एसिड को कन्वर्ट करने की क्षमता नहीं होती है, उसके एक्टिव फॉर्म में जो है मिथाइल फोलेट। ऐसे केसेस में डॉक्टर्स आपको मिथाइलेटेड फोलेट सप्लीमेंट्स देंगे, ना कि रेगुलर स्टैंडर्ड फोलिक एसिड, जिसकी वजह से बॉडी में ठीक से अब्सॉर्ब होना इजी होता है। सो फोलिक एसिड मिसकैरेज के रेट को भी कम करता है और रिस्क ऑफ प्री टर्म बर्थ के लिए भी बहुत सहायक होता है। जब फोलिक एसिड पहले से ही लिया जाता है, प्री कंसेप्शन टाइम से ही, प्रेग्नेंट होने के पहले से ही, स्टडीज दिखाते हैं कि रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ प्री टर्म बर्थ भी होता है उन महिलाओं में, स्पेशली जिसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी लॉस हुआ हो। प्लासेंटल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है फोलिक एसिड। प्लासेंटा यानी माया, बच्चेदानी का जो माया होता है, सो ये उसे ठीक से नरिश करता है और फीटस के लिए बहुत जरूरी होता है प्लासेंटा थ्रू आउट प्रेगनेंसी। अगर प्लासेंटा फंक्शन ठीक रहा तो रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। प्लासेंटल डेवलपमेंट अगर ठीक ना रहा तो प्री एक्लैम्सिया या प्लासेंटल इनसफिशिएंसी नामक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। सो इस तरह हमने देखा कि फोलिक एसिड कैसा एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है ट्रीटमेंट के लिए, फर्टिलिटी के लिए भी और इनफर्टिलिटी के लिए भी, पुरुषों में और महिलाओं में
ये स्पर्म को इम्प्रूव करना, महिलाओं में एग क्वालिटी को इम्प्रूव करना इसका महत्वपूर्ण रोल है। क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज को कम करता है और ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कम करने में इसका योगदान तो है ही। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।